हाल ही में एक बड़े जिले के चर्चित युवा आपके साथ जुड़े हैं, नाम बताने की शायद जरूरत नहीं है, और वो हमेशा विवादों में रहे हैं, चाहे चंदा घोटाला हो, चाहे जिस तरह हो, या चुनाव में भी वो सिर्फ वीडियो बनाकर जो है प्रचार कर। इनको जोड़ने के पीछे क्या उद्देश्य? देखिए, वो अभी तक भाजपा में था, बताते हैं जी, भाजपा के लिए वोट मांग रहे थे। आप संभवतः मनीष कश्यप जी की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे आपने बिना नाम लिए पूछा तो मैं वो नाम बता रहा हूँ। जी, आप मनीष कश्यप जी की बात कर रहे हैं। देखिए, मनीष कश्यप जी का जनसुराज में जुड़ना महज एक इत्तेफाक नहीं है। अगर मनीष कश्यप जी अपने आचरण को, अपने कार्यकलाप को जनसुराज के विचारों के अनुरूप रखते हैं, उसको रखने का वादा करते हैं, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पहले किसी और पार्टी में है, अगर वो जनसुराज के विचारों के तहत जनसुराज से जुड़ना चाहता है तो उसमें कोई बुराई मुझे नहीं लगती। कहीं से जो है ये राजनीति में सही रूप की परिभाषा तो नहीं है जो आप बता रहे हैं। देखिए, सही लोग आपके पास आ रहा है तो भाजपा भी करती है कि जो हमारे में आ जाएंगे वो सही हो जाएंगे। बड़े बड़े क्रिमिनल, बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े घोटालेबाज भाजपा में जाकर शुरू हो गए। तो आप ये समझते हैं कि जो जनसुराज में आ जाएगा वो सही हो जाएगा, ऐसा आपका मानना है? नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है। हम कोई वॉशिंग मशीन वाली पार्टी नहीं है कि कोई कुछ भी करके आ जाएगा और हमारी पार्टी में आ जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा। हम एक ऐसी पार्टी है जिसमें उन सभी लोगों को हम स्वीकार करते हैं जो हमारे विचारधारा के साथ चलने के लिए कमिटेड होते हैं। हम उन लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो हमारे पार्टी में रह के हों या कहीं बाहर हों, जो हमारी विचारधारा से अतर हों। तो अगर मनीष कश्यप जी की आप बात कर रहे हैं तो संभवतः आप, अगर वो बीजेपी में थे तो बीजेपी में जो उनको कमियां नजर आई तो वो एक मजबूरी की वजह से उनको छोड़ना पड़ा। जिस पीरियड में उन्होंने अपने सारे मामलों को उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मामला हुआ था उस सबको मैनेज किए, मैनेज करने के बाद छोड़ दी। उनका यूज एंड थ्रो पॉलिसी है, ऐसा मेरा मानना है। मैं भी यही कहने वाला था कि यूज करेंगे, चनपटिया से टिकट दीजिएगा तो लड़ जाएंगे, नहीं देंगे तो निर्दलीय लड़ के वो आपको यूज एंड थ्रो करेंगे। ऐसे लोगों को आप कैसे अपने जगह पर जलाते हैं जिन पर जनता विश्वास नहीं करती? देखिए, जहाँ तक आप केस को सुलटाने और सुलझाने की बात कर रहे हैं तो भाजपा तो अभी भी सरकार में है, चाहेगी तो फिर से केस खुलेगा, फिर से वो चल जाएगा। अगर जिस दलील की आप बात करते हैं और जो बात आप कह रहे हैं, आपने खुद ही कहा कि आपका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, तो किसी व्यक्ति के या पत्रकार के व्यक्तिगत विचार पर टीका टिप्पणी करना मेरा काम नहीं है। जहाँ तक आपने कहा कि केस से बचने के लिए केस खत्म थोड़ी हुआ है, वो तो कभी भी खुल जाता है, और एनडीए की सरकार तो अभी भी है। तो अगर ऐसा होना होगा, अभी आप केस की बात कर रहे हैं, फिर टिकट की बात कर रहे हैं, वही बात है। देखिए, लोगों को रोटी भी चाहिए, चावल भी चाहिए, दाल भी चाहिए। आपने अभी जैसा कहा कि आपका व्यक्तिगत विचार है, तो मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर समाज के लोग ऐसा कुछ कह रहे हैं तो उस पर जवाब देना जनसुराज की ओर से मेरा। आपने कहा आपका व्यक्तिगत है। अभी देखिए, आपने 50 तालियां बजी जी, आपने मेरे सवाल पर 50 तालियां बजी, आप ही के लोगों ने बजा। आपके सभी सवालों का मैंने जवाब दिया है। आपको आपके तरीके से संतुष्ट करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जवाब के तारीफ जी, जवाब के तारीफ ने अच्छा जवाब दिया, इसको तारीफ मान जी जी। और कोई श्रोता? जी, तो मनीष कश्यप के आने से पार्टी की छवि बढ़ी। आप जान रहे हैं कि मनीष कश्यप चेहरा जो है, क्योंकि शायद आज पूरे भारत में जान रहे हैं लोग नेगेटिवली हर चीज लोग नहीं छोड़ा, इंसान है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि मनीष कश्यप अच्छे व्यक्ति हैं और समाज के हित के लिए बात उन्होंने पड़ा, ये सभी को पता है। उन्होंने अपनी पार्टी में रहकर विरोध किया है, तब उन्होंने उनका साथ छोड़ा। तो इस समय देखिए, मैं फिर से कहूँगा कि हम किसी व्यक्ति के आचरण या उसके व्यवहार पे कोई पर्सनल टीका टिप्पणी ना करते हुए उसका पार्टी पे क्या असर पड़ेगा उस पर बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। जनसुराज निश्चित रूप से मनीष कश्यप जी के साथ खड़ा है जब तक मनीष कश्यप जी पार्टी के विचारों से जुड़े हुए हैं। मनीष कश्यप जी का एक अपना एक वर्ग है जो उनको फॉलो करता है, उनके एक्टिविज्म की वजह से उनको फॉलो करता है। अगर वो लोग जनसुराज से जुड़ रहे हैं तो जनसुराज इसमें अपना फायदा भी देखता है। आगामी समय में चंपारण में जनसुराज का मुद्दा है, क्योंकि चंपारण में बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो आगामी चुनाव के समय में चंपारण की कोई मुद्दा? आपने अपने सवाल में ही मेरा जवाब दे दिया है। आपने कहा कि चंपारण बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो चंपारण की बदहाली का सारा ठीकरा भी बीजेपी के ऊपर ही फोड़ा जाता है। चंपारण आज अगर इतनी बदहाल स्थिति में है तो उसका ठीकरा भी बीजेपी के सर पे फूटेगा। तो इस चुनाव में हमारा मुद्दा चंपारण के लोगों का मुद्दा रहेगा। हमारा मुद्दा रहेगा चंपारण के कॉलेज, चंपारण की शिक्षा व्यवस्था, चंपारण के युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था। हमारा मुद्दा रहेगा यहाँ के
बाहुबलियों का से समाज को दूर करने का मुद्दा। हमारा मुद्दा रहेगा यहाँ के दबे कुचले वर्गों को उठाने का मुद्दा। मैं कह तो रहा हूँ कि हमारा मुद्दा रहेगा यहाँ के रोजगारों, युवाओं के रोजगार का मुद्दा। अगर युवाओं के रोजगार का मुद्दा है तो वो यहाँ के इंडस्ट्रीज का भी मुद्दा होगा। वो तो मतलब उसमें जुड़ा हुआ है ही। सभी पार्टियां बड़े-बड़े वादा करती हैं, तो आपके बातों को लोग विश्वास कैसे करते हैं? आपकी क्या गारंटी है? हमने कोई बड़े वादे नहीं किए हैं। हमने कोई बड़े वादे नहीं किए। हमने सिर्फ वो बात कही है जिसको लेके बिहार आज सबसे ज़्यादा परेशान है। हमने बात की है शिक्षा की। ये आपके हिसाब से मैंने कोई या जनसुराज ने कोई झूठा जुमला नहीं बांधा है। आज आप देखिए पूरे बिहार में 38 जिला में एक भी कॉलेज उस जिला का फ्लैगशिप कॉलेज नहीं है। भाई अगर आप शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं तो हर जिले में कम से कम एक ऐसा कॉलेज तो खोल दीजिए। 6-6, 7-7 कॉलेज है, लेकिन एक कॉलेज भी तो आप ऐसा खोल दीजिए जिसमें बच्चा जाए तो पढ़े, आगे लेके जाए। हम बात करते हैं रोजगार की, हम बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए, उनके लिए कम ब्याज दर पे लोन की, हम बात कर रहे हैं वृद्धावस्था पेंशन की। तो हम तो समाज के जो मूलभूत समस्या है उस पर बात कर रहे हैं। आप कौन से बड़े बड़े वादों की बात कर रहे हैं? हम थोड़ी कह रहे हैं कि हम यहाँ पे पटना में डबल डेकर रोड बन गया है तो पश्चिम चंपारण विकसित हो गया। हम ऐसा झूठा झांसा नहीं देते हैं।